प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको 77 यानी 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे भाषण में ऐसी बहुत सी चीज होंगी जो आपका जनरल नॉलेज बढ़ाएंगी, और बीच में मैं किसी भी बच्चे को बुलाकर उससे सवाल पूछ सकता हूँ। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो सभी बच्चे सावधान बैठेंगे। बैठे बैठे सावधान। हाँ, तो बच्चों, हमारा जो आज का दिन है गणतंत्र दिवस, आज ही के दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, मालूम है ना? और हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इसी दिन हमारा जो भारत है संपूर्ण प्रभुत्व सत्तात्मक एकात्मक स्वतंत्र गणराज्य बना था। क्योंकि जैसे भारत हमारा आजाद हुआ तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। स्वास्थ्य समस्याएं, भूखमरी की समस्या, शिक्षा की समस्या। तो भारत को बहुत अच्छे से चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। तो संविधान बनाया गया संविधान निर्माताओं ने। और आप जानते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान को लिखा किसने था? तो संविधान की मूल प्रति प्रेम नारायण बिहारी रायजादा जी ने लिखा था। और संविधान में जो भी कलाकृतियां थी वो नंदलाल बोस जी ने बनाई थी। और इसकी हिंदी प्रतिलिपि वसंतराव कृष्णन जी ने बनाया था, हिंदी प्रतिलिपि। तो इस तरह से बहुत लोगों के द्वारा, बहुत लोगों के अथक प्रयास से हमारा संविधान तैयार हुआ। अब देखते हैं कि ये भारत जो है ये आप लोगों का है, बच्चों का है, यहाँ के नागरिकों का है, किसानों, सैनिकों, डॉक्टर, शिक्षकों, इन सभी का है। क्योंकि पूरा भारत जो है वो इसके नागरिकों से मिलकर बना हुआ है। भारत कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। भूमि तो हर देश में है, लेकिन हमारा भारत विशेष क्यों है? क्योंकि यहाँ के नागरिक विशेष हैं। यहाँ के नागरिक जो हैं इनमें देशभक्ति की भावना टूट टूट कर भरी हुई है। जैसा कि तुम जानते हो, चंद्रयान मिशन 3, सुन रहे हैं बच्चों? चंद्रयान मिशन 3, इसमें भारत ने कुछ अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला हमारा भारत पहला देश बना। तो इस पर हमको एक गर्व होना चाहिए। और हम बहुत गौरवान्वित होते हैं जब हमारा भारत अंतरिक्ष मिशन में, डिजिटल इंडिया और बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जिसमें पूरे विश्व में अग्रणी इसका नाम आता है। जो आप तिरंगा देख रहे हैं, तिरंगा जो है इसमें 3 रंग है। तो क्या आप जानते हैं केसरिया रंग किसका प्रतीक है? कोई बता सकता है? केसरिया रंग जो है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसमें जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। और इसमें जो हरा रंग है वो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। आज ही के दिन दिल्ली में कर्तव्य पथ, जो कि पहले राजपथ हुआ करता था, उसका नाम अब हो गया कर्तव्य पथ। वहां पर विभिन्न राज्यों की झांकियां निकलती है। और वो जो झांकियां हैं उससे आपको क्या सीखने मिलता है, क्या जानने मिलता है? उसमें हमको एक बात बहुत टूट टूट कर भरी हुई दिखाई देती है कि अनेकता में एकता। बहुत सारे राज्य हैं जो विविधता के साथ में अलग अलग झांकियां प्रस्तुत करते हैं। और उसमें हमें ये भी नजर आती है विविधता में एकता। बच्चों, हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि आगे चलकर, यानी आप ही लोग जो हैं वो हमारे भारत का भविष्य हैं।
आपसे ही हमारा भविष्य का भारत का निर्माण होना है। तो आपको बहुत ही मेहनत, लगन और ईमानदारी और देशभक्ति के साथ में काम करना है और हमारे भारत को विश्व गुरु, वैसे तो विश्व गुरु है ही, लेकिन विश्व गुरु के मतलब विश्व गुरु जो है फिर से बनाना है और इसको विश्व पटल पर फिर से एक बार सोने की चिड़िया और विश्व गुरु में स्थापित करना है। तो मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा गणतंत्र दिवस, आप जोर से बोलेंगे अमर रहे। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस। अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।